अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now we will discuss the first chapter of Journal Science of Punjab Textbook Board. So the chapter name is Cellular Organization of Plants and Animals. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें आपने देखा था कि मैंने ओरली ऑर्गेनिज़म के बारे में बताया था। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिज़म। अब हम इसको देख लेते हैं। ये आपको येलो ब्लॉक के अंदर ऑर्गेनिज़म की डेफिनेशन नज़र आ रही है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज़ द ऑर्गेनिज़म। ठीक है, ऑर्गेनिज़म क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा आपने बताना है कि ऑर्गेनिज़म जो होता है वो बेसिकली ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। इसके कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अगर बॉडी सिस्टम कोई भी फेल हो जाता है तो एक ऑर्गेनिज़म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज़म, उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब ऑर्गन सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज़, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को तो बिल्कुल ऐसे याद कर लें जैसे आपने बचपन में इस्लामियात की बुक में याद किया था कि 5 नमाज़ों के नाम बताएं। वो कैसे आपने याद किया था? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। सेम इसी तरह से आपने याद करना है सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज़म। ओके, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्या होती है, ताकि आप इजीली अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और जो स्टार्ट लेवल है वो क्या है? सेल्स है। उसके बाद आपको ये पूरा जो है अरेंजमेंट के साथ बिल्कुल तरतीब से याद होना चाहिए। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, चैप्टर को रिव्यू जो है वो हम लोग ना ऐसा करते हैं, पहले हम एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं। आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे, इस जो है चैप्टर रिव्यू कर लेंगे जल्दी से, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं लिया वो इजीली जो है इसको कवर अप कर लें। हम रिव्यू में भी ट्राई करेंगे कि शॉर्ट टाइम में आप लोगों का पूरा जो प्रीवियस लेक्चर है जितने भी आपने नहीं लिए वो कवर अप हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें बहुत बड़ा पिंक ब्लॉक में लिखा हुआ है टेस्ट प्रिपरेशन। बिकॉज आप लोगों ने अभी तक क्या किया है? लेक्चर नंबर 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। अब आप लोगों ने 3 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब 3 लेक्चर्स के बाद आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि आप अपनी ये एक्सरसाइज को इजीली जो है वो कवर अप कर लें। आप इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। बट मैं अभी आपको बताऊंगी और आप क्या करेंगे, मैं ओरली बताऊंगी और आप उसी टाइम पे अपनी एक्सरसाइज की बुक खोलेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइज निकाल के अब फ़ौरन से उसको लिखते जाएंगे जो जो मैं बातें बताऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 पे लिखा है राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। मतलब कि अभी तक आपने जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें आपको बहुत सी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सी डेफिनेशन, सब चीज़ों का पता चल गया। ओके, तो अब आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल है। अभी तो मैं आपको बताती जाऊंगी लेकिन आपने साथ साथ उसके बारे में सोचना भी है। सबसे पहले आपने सोचना है और मैं आपको जो बताऊंगी फिर आपने फ़ौरन से उसको राइट कर लेना है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट में लिखा है ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। आपको पता है ना बच्चों कि आप लोगों ने किया था कि सेल्स जब मिलते हैं उसका ग्रुप मिलता है तो टिश्यूज बनाता है। ओके और जब डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ज़रा सोचें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है ऑर्गन। जब टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्गन लिखेंगे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक पे। सेकेंड वाली को देखें, द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स इट्स फंक्शन। सेल का आपने देखा ना, सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स थे छोटे छोटे, आपने उसको बहुत डीपली स्टडी किया था। जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल में आपने देखा था ना, आप डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसमें वो कहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ब्रेन होता है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, इंसानों के अंदर भी दिमाग जो है बहुत ज़रूरी होता है। आप देखते हैं ना आप किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं तो वो सोचता कौन है, आपका दिमाग सोचता है ना। सेम इसी तरह आपके जो सेल होता है वो कहते हैं उसका ब्रेन कौन सा होता है। फिर ये ज़रा सोचना पड़ेगा हमें कौन सा होता है। मैंने आपको याद है आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो आप सेकेंड वाली ब्लैंक में लिखेंगे न्यूक्लियस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओवर थर्ड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे भी आपने सोचना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है, जो सूटेबल वर्ड है जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट। अच्छा, अब आपको पता होगा कि मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ज़रा सोचें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या थे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या थे। आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, यूनी का मतलब एक, मल्टी का मतलब ज़्यादा, तो सेवरल सेल्स मतलब ज़्यादा सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी सारे मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड वाली ब्लैंक में आएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Okay, now we are moving towards our fourth blank, a group of cells which are similar in structure and function. अब ये क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल जब आएगा ना, ग्रुप ऑफ सेल, तो आपने फौरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को अपने माइंड में लाना है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही थी और कहाँ पे आके एंड हो रही थी। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सेल से। सेल जब मिलते हैं, सेल का ग्रुप बनेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यूज़ बनाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा सेल्स का ग्रुप जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे। तो आप फोर्थ ब्लैंक पे लिख लें यहाँ पे टिश्यूज़। फिफ्थ वन को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब जो पूरे सेल हिफाजत दे रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि हमने एक देखा था, डिफरेंस भी देखा था जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख रहे थे, तो हमें पता था ना कि क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट है। उनमें कौन सी चीज़ थी जो प्रोटेक्शन दे रही थी, हिफाजत दे रही थी, वो आपको याद होना चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ थी, बिल्कुल सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो क्या, हिफाजत प्रोवाइड करती है, सेल को हिफाजत देती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको सहारा देती है, सपोर्ट देती है। तो मतलब सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर की जो लेयर होती है। जैसे अगर आप एग को देखें, लाइक आपने एग देखा है ना, एग के बाहर एक शेल बना होता है, ठीक है। जो शेल, अगर जब आप बॉयल एग खाते हैं तो बॉयल एग के ऊपर से एक शेल जो है वो जब निकलता है, ठीक है, जब आप उसे उतार देते हैं तो आपने देखा एक बारीक सी लेयर ऊपर आ जाती है, अंडे के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है। बिल्कुल उसी तरह से एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल क्या कर रही होती है, बेसिकली सेल के अंदरूनी पार्ट्स को प्रोटेक्शन दे रही होती है, हिफाजत दे रही होती है। तो फिफ्थ वन में आप लोग लिखेंगे सेल वॉल। नाउ वी आर गोइंग टू discuss the sixth blank, that is an instrument to see things which are not seen with naked eye.
ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, आप लोग खुद सोचें और ख़ुद बताएं कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आम आँख से अगर कोई चीज़ नज़र ना आए तो हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, साइंटिफिक आले को इस्तेमाल करते हैं। और आप मुझे खुद बताएं वो कौन सा आला है। सोचें ज़रा, जो 1500 टाइम्स चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, वो कौन सा है? एग्जैक्टली, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोग 6 ब्लैंक पे लिखेंगे, माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ सेकंड वाला हम लोग अब देखने जा रहे हैं, सर्कल द लेटर ऑफ द पोस्ट आंसर। ओके, सेकेंड वाले में देखिए, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, मतलब कि आपने चॉइस करना है कि आपने देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, पहले वाली पूरी लाइन को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने देखना है बच्चों कि कौन सा वाला जो वर्ड है वो सूटेबल है, ठीक है, कौन सा वर्ड एक्यूरेट लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक कौन सा वर्ड जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, बिल्कुल गोल दायरा उसके गिर्द लगा देना है। ए है तो ए को, बी है तो बी को, सी है तो सी, डी है तो डी को सर्कल कर देना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाले को हम देखते हैं एमसीक्यू को। एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव, वो कहते हैं कि एनिमल सेल अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। याद है मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और हेटरोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से अपनी खुराक लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल के अंदर ऐसी क्या चीज़ नहीं होती। तो आपने अब एनिमल सेल और प्लांट सेल को खोल के उसकी डायग्राम को दोबारा से ऑब्जर्व करना है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ आपने देखना है कि कौन सी चीज़ एनिमल सेल में नहीं है जिसकी वजह से वो खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन चीज़ जो होती है वो हमेशा किस में होती है, प्लांट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, जिसकी वजह से जो एनिमल सेल है वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड मल्टीपल चॉइस आंसर। तो यहाँ पे है द पावर हाउसेस ऑफ द सेल्स आर, सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल के हमेशा आपने याद रखना है, आपने 6, 7, 8, 9, 10 फिर कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, हर लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है पावर हाउस होती है सेल का। सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेल के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन फंक्शंस को, उन एक्टिविटीज़ को ज़ाहिरी बात है करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है उसका हमने यहाँ पे नाम जो है वो सर्कल करना है, ठीक है। वो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। नाउ आप क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, आप इसी तरह से आप सोचें ज़रा, जब तक हम, आपकी मम्मा खाना बनाती होंगी घर में, ओके, जब आपकी मम्मा खाना बनाती हैं घर में तो उनको ज़ाहिरी बात है किसी बर्नर, आग, चूल्हे, कुकिंग रेंज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे तो खाना नहीं बन जाता, ठीक है। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही सेल को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे उसे एनर्जी मिल सके, एंड दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। गॉट इट। तो आप बी ऑप्शन को सर्कल कर दें। ओके, सो नाउ नंबर 3 पे आप देखें बेस्ट आंसर कौन सा है। आमिर वॉज लुकिंग एट आ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आमिर क्या कर रहा था, आमिर का उन्होंने नाम ऐसे ही यूज़ कर लिया है, इसकी जगह पे आप अपनी फ्रेंड का नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी किसी क्लासमेट का नाम भी लगा सकते हैं, अपने किसी क्लासमेट का नाम लगा सकते हैं, अली लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आमिर क्या कर रहा था, वो एक सेल को ऑब्जर्व कर रहा था थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के ज़रिए वो एक सेल को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों को पता चल गया कि वो पावर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को।
और उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी थी, ठीक है। तो आमिर ने फिर क्या सोचा, व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल, वो आमिर क्या सोच सकता है कि ये कौन सा सेल होगा। सेल मेम्ब्रेन किस में होती है, एनिमल सेल में ना। तो वो सोच सकता है इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल, नो इट इज आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल, इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल। मतलब इन सारी चारों ऑप्शंस में उसको क्या एक्यूरेट लगेगा, यहाँ पे आप लगाएंगे नंबर 3, यानी आमिर सोच सकता है कि या तो ये प्लांट सेल हो सकता है और या फिर ये एनिमल सेल हो सकता है। इट इज़ आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल। तो थर्ड ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ मल्टीपल चॉइस। तो इसमें आप देखें हार्ट, लीवर एंड एयर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल। अब देखें ए ऑर्गन, बी टिश्यूज, सी सेल, डी ऑर्गन सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट, लीवर, एयर, जो ये तीनों चीज़ें, लिवर और हार्ट है, ये ऑर्गन हैं, मतलब टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो इसको आपने दोबारा से क्या करना है, ऑर्गन वाला पार्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है और फिर आके इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप सर्कल कर लें ऑर्गन्स को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ वन। अब देखिए प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं लीव्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीव्स जो हैं वो प्लांट्स की क्या हैं, फूड फैक्ट्रीज हैं। मतलब लीव्स ऐसा पार्ट है प्लांट का जहाँ पे खुराक तैयार होती है और उसके बाद बाकी पार्ट्स तक भेज दी जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अदर पार्ट बिकॉज, बाकी पार्ट्स में कैसे स्टोर हो जाती है, क्यों होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको मैंने बताया था शायद लास्ट लेक्चर में, अब मैं दोबारा से फिर बता देती हूँ कि दो टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम के जब भी बात आएगी आपने याद रखना है कि ये किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, ठीक है। पानी को जो एक जगह से दूसरी जगह टिश्यूज लेकर जाते हैं प्लांट के अंदर, उनको हम जाइलम टिश्यूज कहते हैं। और जो खुराक को लेकर जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्लोएम टिश्यूज। तो आपने यहाँ पे बता देना है कि यहाँ पे हम लोग बात करें फ्लोएम टिश्यूज की। तो आप डी ऑप्शन पे सर्कल करेंगे बिकॉज दे हैव फ्लोएम टिश्यूज, क्योंकि इनके पास फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन को अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ठीक है। अब डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अब आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है और अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। खुद प्रिपेयर करने के बाद आपने देखना है डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप आपने क्या करनी है, उसको बनाना है। बनाने के बाद आपने उसको लेबल करना है, उसके पार्ट्स को लेबल करना है, उसके बारे में डिटेल लिखनी है जो मैंने आपको समझाई थी। इस पूरे क्वेश्चन में वो वाला आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड वाला देखें डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर बना देना है कि प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट थी, वो पूरी आपने डायग्राम जो मैंने आपको समझाई थी उसको आपने इसमें ड्रॉ कर देना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, ठीक है। लेबल डायग्राम ड्रॉ कर देनी है, प्लांट सेल के बारे में बता देना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज डिटेल क्वेश्चन, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल क्वेश्चन कहते हैं। राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन की। सेल का जो ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, अपनी फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व किया, ठीक है, एमसीक्यू को सॉल्व किया। तो उन चीज़ों को हमने भूलना नहीं है बल्कि उनको साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो सेकंड वाली जो आपकी फिल इन द ब्लैंक थी उसमें आपने देखा कि ब्रेन ऑफ सेल कौन सा है, तो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे आपने उस पूरे न्यूक्लियस पे नोट लिख देना है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। अब देखो शूट सिस्टम क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में। अब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए शूट सिस्टम कितना इजी है ना, कि प्लांट की जो पार्ट्स ज़मीन से ऊपर होते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, फिर उसका स्टेम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, फ्रूट्स हो गए, ये सारा जो है उसका शूट सिस्टम है। तो आपने क्या करना है, शूट सिस्टम के बारे में डिटेल लिख देनी है इस क्वेश्चन में। और इसके साथ साथ रूट सिस्टम का तो आपको पता ही है ना, प्लांट का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। ओके नाउ फिफ्थ वन देखें, फिफ्थ वन, और ये सारे क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। फिफ्थ वन देखें, डिफाइन अ सेल, a tissue, an organ system and an organism। अब आप पहले तो ये सोचें कि डिफाइन इस तरह से उन्होंने लिख दिया है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है एक, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो उसमें आपको खुद से पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपने क्या करना है बच्चों, इसमें आपने सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशंस को लिख देना है, और आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ एक्सटेंड योर थिंकिंग, ठीक है। एक्सटेंड योर थिंकिंग पे उन्होंने कहा ब्रेन सेल कंटेन्स 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ब्रेन सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन नीड फॉर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद से सोचना है और इसका आंसर जो है वो राइट करना है, ठीक। ऑब्वियसली हर चीज़ को जो है वो वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को आपने सोचना है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउसेस हैं सेल के। तो इस तरह से अपनी जो थिंकिंग लेवल है उसको आपने ब्रॉड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब आप देख लें कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद क्या आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर सकते हैं। देखें ज़रा, येलो ब्लॉक में दिया हुआ है डिफाइन अ सेल, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका हो गया है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेल क्या होता है ये आप जल्दी से ज़रा ना सोचें अपने माइंड में, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का पार्ट, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का फर्स्ट वाला जो है पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग, तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है, जल्दी से हम ओवरव्यू कर लेते हैं चैप्टर का, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर मिस किया है तो वो जल्दी से जाके ना उन लेक्चर्स को भी सुन ले, ताकि उसका जो है लेक्चर जो है वो प्रिपेयर हो जाए, यहाँ से उसको अंडरस्टैंड हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो अंडरस्टैंड कर ले ईजीली, ताकि जाके जब वो लेक्चर सुने तो उसको जल्दी से समझ आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो आम आंख से नज़र नहीं आती उनके लिए एक आले की ज़रूरत होती है, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल होता है। उससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, ये भी आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। देखें आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं कि आपको पता है कि सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ और शेप के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो उसमें भी एक ह्यूज डिफरेंस आपको नज़र आया था। तो अगर हम उसी को देख लें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम डिफरेंट सेल्स को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें एक सेल में हैं दूसरे में नहीं है, तो हम इजीली कंपैरिजन कर सकेंगे। फोर्थ वन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ड्रॉ लेबल एंड डिस्क्राइब द बेसिक।
तो जो यहाँ पे है इसमें आपने क्या करना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम जो है लेबल कर देनी है। फिर आपका जो 5th वन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनिमल सेल विद द प्लांट सेल। आपने देखना है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिर आपका जो अगला पॉइंट है वो है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ सेल टू इंडिकेट हाउ द सेल सपोर्ट द लाइफ। आपने हर पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है कि हर पार्ट क्यों ज़रूरी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है, बिल्कुल उसी तरह से आपने हर पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलर मल्टीसेलर। आप लोगों को अच्छे से आता है कि यूनी का मतलब एक, मल्टी का मतलब ज़्यादा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना होगा वो यूनी, और जो ज़्यादा से बना होगा वो मल्टी। उसके बाद आप डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन और टिश्यूज़ में डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल है वो टिश्यूज़ हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन है। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट। ये मैंने अभी आपको बताया कि रूट सिस्टम क्या होता है और शूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है स्टेट द फंक्शन ऑफ मेजर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के जो मेजर सिस्टम है उसको आपने यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर देना है। जैसा कि आपने बता देना है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता था, डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करने में मदद देता था। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग में हेल्प करता था, सांस लेने में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम क्या करता है, दिमाग में मतलब रोल प्ले कर रहा होता है, मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजता है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और इसको ना इस तरह से ये आपका जो पूरा चैप्टर है वो आपका कवर हो जाता है। डिस्क्राइब द सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल के जो हैं वो और हैं, प्लांट्स के जो और हैं। आपने देखा था कि ऑर्गन्स कौन से हैं, लीफ है, ठीक है, रूट्स हैं, प्लांट्स के अलहदा हैं। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें ऑर्गन्स अलहदा हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया। सेम उसी तरह एनिमल्स में भी डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपका पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, वो मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया। आप काइंडली जो है 1st, 2nd, 3rd और ये 4th वन लेक्चर जो है इसको गौर से सुने, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पॉसिबल बन सकते हैं, मैं वो ट्राई करूँगी कि आपको उनके नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप जो है उसको ईज़िली देख सकें। आप अपनी जो नोटबुक है उस पर आप उसको राइट कर सकें, ठीक है। तो आपने आज का जो आपका काम है वो सिर्फ इतना है कि आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीपल चॉइस आंसर को सॉल्व करना है, जो हमने MCQs किए थे, सर्कल किए थे ना, करेक्ट ऑप्शन वो। उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रेडी कर लेना है एंड दैट्स इट, ठीक है। और अच्छे से इसको करना है तैयार। और ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सारी एक्सरसाइज को समझ लिया है। तो ऐसा है कि अभी भी अगर कोई स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व नहीं किया तो वो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ आप पूरे लेक्चर को सुन के लें, उसके बाद आप यहाँ से टैली कर लें कि जो आपने वर्ड्स लिखे हैं वो उनके स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। तो फर्स्ट वाले में आपने ऑर्गन लिखना है, फिल इन द ब्लैंक में। सेकंड में न्यूक्लियस, थर्ड में आपने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखना है, फोर्थ में आपने टिश्यू लिखना है, फिफ्थ में आपने सेल वॉल लिखना है और सिक्स में आपने माइक्रोस्कोप लिखना है। बिल्कुल इसी तरह बेटा आप लोगों ने बेस्ट आंसर की जब चॉइस करनी है कि आपको कौन सा सर्कल करना है, तो उसमें आपने फर्स्ट वाले में C क्लोरोप्लास्ट को सर्कल करना है, सेकंड वाले में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्कल करना है, थर्ड वाले में आपने C को सर्कल करना है, इट इज़ आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल। फोर्थ वाले में आपने ऑर्गन्स को सर्कल करना है और फिफ्थ वाले में आपने दे हैव फ्लोएम टिश्यूज़ D को सर्कल करना है। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 15 पे भी कुछ पार्ट आपका एक्सरसाइज का है, जिसमें आपने ये बताना है कि विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब। आपने हिंट से फंक्शन से आइडिया लगाना है कि कौन सा सेल पार्ट है, उसका नाम लिख देना है। ए में है हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड। साइटोप्लाज्म को अंदर की तरफ कौन रखता है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बारीक सी झिल्ली होती है तो वो साइटोप्लाज्म में
फिरने वाले जो सारे ऑर्गेनेलीज होती हैं उसको अंदर ही रखती है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आएगा। बी में कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस आएगा। लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज, इसमें आप वैक्यूल पार्ट को लिखेंगे। ग्रीन पार्ट, ऐसे सब हिस्से जो एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसमें आप क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे। और ई में आप क्लियर जेली लाइक मटेरियल लिखेंगे, वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाई है बच्चों। तो वेन डायग्राम में बेसिकली आप लोगों ने ये बताना है कि एनिमल सेल में क्या चीज़ें नहीं होती और प्लांट सेल में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और दोनों में क्या चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, उनको आपने दरमियान में लिख देना है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट है येलो ब्लॉक में, उसमें आपने लिख देना है कि क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे जो आपने ब्लू वाली साइड पे अपने राइट तरफ देखना है, वहाँ पे आपने लिखना है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। नो क्लोरोप्लास्ट, नो सेल वॉल। ओके, और दरमियान में आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। तो इस तरह से आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो गई है। आप देख के इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें और स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी स्पेलिंग जो है मिसप्लेस ना हो। आपने हर चीज़ को एक्यूरेट लिखना है और उसके बाद इसको प्रिपेयर भी करना है।